जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। भज निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम। परम करुणामयी पतित पावन श्री नवदीप बिहारी श्री निताई गौर सरकार, श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव महाराज की करुणा के फलस्वरूप हम बड़े ही सुंदर रूप में इस समय आनंद के साथ छोटे छोटे प्रसंग आपसे शेयर कर रहे हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, जो आप इतना सुंदर और इतना आनंदमयी हम सभी का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। आज हम भजन, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भजन करने के लाभ और भजन करने के लाभ नहीं, यानी जो भजन करते हैं उन्हें क्या लाभ पहुंचते हैं और जो भजन नहीं करते उनका क्या, यानी जो भजन करते हैं और जो भजन नहीं करते उनमें क्या अंतर है। बड़ा सुंदर प्रसंग लेकर आए कि जो भजन करते हैं, जो भजन नहीं करते। ये भजन क्या है, पहले इसे समझा जाए। भजन वही है, कहते हैं ना कि आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। बड़ा सुंदर कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। यानी कोई हम में ऐसे अवगुण हो, कोई ऐसी छोटी बुराइयां हो, तो उन्हें हमने यदि सुधार लिया, वही भजन है। और भजन क्या? वह भजन है कि यदि हम ठाकुर जी का नित्य प्रति नाम ले रहे, वो भजन है। कोई संकीर्तन कर रहे, वो भजन है। कोई माला जप कर रहे, वो भजन है। या किसी गुरु जी के द्वारा हम सत्संग सुन रहे, सत्संग सेवा प्राप्त कर रहे, वो भी भजन ही है। बड़े सुंदर कहते हैं इन भजन के लाभ क्या। कोई कहे कि हमने भजन किया और जो कोई कहे कि हमने भजन नहीं किया, तो उसमें अंतर क्या? उनमें सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है कि जो भजन करेगा, जो भजन करेगा, तो ठाकुर जी सभी ग्रंथों में, भागवत जी में, रामकथा जी में, अन्य ग्रंथों में यही बताया गया है कि जो भजन करेगा उसे उसके 84 लाख बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कोई कहे 84 लाख बंधन क्या, तो 84 लाख बंधन यानी जो 84 लाख योनियां हैं, जो भजन करेगा और उसके 84 लाख बंधन खत्म होंगे, कटेंगे, एवं ठाकुर जी की शरण में जाना होगा। और तो और ठाकुर जी अगले जन्म में, ये पक्का ये ग्रंथों का है, ये हम कोई मनमुखी वाणी नहीं कह रहे, ये सब गुरुमुखी वाणी के द्वारा यहां से कहा जा रहा है कि जब भजन होगा, भजन बनेगा, तो भजन करने से ये लाभ होंगे कि 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। 84 लाख योनियों में, और तो और नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। और ठाकुर जी ग्रंथों में इतनी सुंदर व्यवस्था, प्रतिज्ञा ले रखे हैं। ठाकुर जी ने संकल्प और प्रतिज्ञा कह रखी है इस बारे में। बोले जो भजन करेगा उसे अगले जन्म में मैं मानव की योनि जरूर दूंगा, पशु की योनि नहीं, मैं उस मानव की योनि दूंगा। और कहते हैं जो भजन नहीं करेगा उसका क्या? बोले यहां तो कम से कम हमने भजन इतना भी कर लिया। बोले कितना? जैसे यूपी बोर्ड में क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश जो शिक्षा विभाग है, यूपी बोर्ड में 33 नंबर वाला भी पास होता है। 100 में से यदि 33 भी ले आओ तो पास माने जाओगे। यही तो है। तो ये भजन करने का अर्थ यही है कि यदि हम भजन करा और हमने ऐसी स्थिति से भजन किया कि अपना थोड़ा बहुत तो कल्याण हमने करने की चाही अंदर से, क्योंकि जब तक चाहा नहीं तब तक रहा नहीं। तो यदि हमने चाही भजन करने की, तो लाभ ये होगा कि जैसे 33% वाला भी पास माना जाता है, तो
तो वह भी पास माना जाएगा और उसे अगले जन्म में फिर मानव योनि मिलेगी। लेकिन जो भजन नहीं करेगा उसका क्या? बोले जो भजन नहीं करेगा उसका ये है कि उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और क्या? बोले 84 लाख के साथ साथ नरकों में भी भटकना पड़ेगा। और तो और इसे इस लोक में भी कई दुख उठाने पड़ेंगे। अब कोई कहे कि भैया हमने ऐसा क्या बिगाड़ा भगवान का कि जो हमने भजन नहीं किया तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों? तो ये कहा जाता है भजन करने के लाभ, भजन करने के लाभ ये कि जो हमारा प्रारब्ध है, यानी जो हम पिछला कर आए हैं, इस समय जो हम कर रहे हैं वो संचित कर्म है, यानी अपने कर्मों के द्वारा संचित कर्म, यानी उन्हें जोड़ना है। जैसे बैंक में हम पैसे जोड़ते हैं ना सेविंग अकाउंट में, ऐसे ही हम अपने अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा इस समय संचित कर्मों को जोड़ रहे हैं। लेकिन हम और ग्रंथ भी, ठाकुर जी यही बताते हैं बड़े सुंदर रूप में कि भजन करने से प्रारब्ध कटता है। बोले कैसे? बोले जो हम पिछले जन्म में कर आए हैं प्रारब्ध रूप में, वो हमें भोगना ही भोगना है। कोई कहे भैया हमने तो भजन बहुत किया, आती है कहीं कहीं व्यवस्था कि अरे भैया इनने तो बड़ा भजन किया था, बड़ा शंकर भगवान के यहाँ जल चढ़ाए थे, बड़े बड़े इनने तो अनुष्ठान कराए थे, रुद्र अभिषेक कराए थे, माला जप कराए थे। बोले इसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसी को ये दुख क्यों मिला? इसी को ये रोग क्यों मिला? इसी को ये दुर्घटना में शामिल क्यों होना पड़ा? तो कहते हैं बड़े सुंदर रूप में यही कहते हैं कि भजन करने से प्रारब्ध कटता है। बोले कैसे? बोले जब हम भजन करेंगे तो जो हमारा पिछला, जो हम कर ही आए हैं, वो जो इस समय हमें वही मिलेगा जो हम पिछला कर आए हैं। हमें इस समय जो हमें मिल रहा है जीवन में वही मिलेगा, जो सुख में रूप में चाहे दुख रूप में, जो हम कर आए हैं। कोई कहे भजन करने के लाभ क्या? तो भजन करने के लाभ ये कि जब हम भजन करेंगे तब उससे प्रारब्ध कटेगा। बोले दुख कटेगा। जो सुख है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो दुख आने वाला था वो उस भजन से दूर भागेगा। लेकिन कोई कहे कि भैया नहीं जी, हम तो भजन करते हैं और हमें तो ये हमारे जीवन में यही वाला दुख है, हमें तो यही काटना है भजन से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले हमारा कार्य है भजन करना, कर्तव्य कर्म करना भजन के माध्यम से। जब हम भजन खूब करेंगे तो उससे आनंद में ये होगा कि प्रारब्ध कटेगा। और वो भी कौन काटेगा प्रारब्ध? हम और आप नहीं। बोले उस समय हमारे श्री ठाकुर जी काटेंगे कि देखो इतना भजन कर रहा है तो अब मैं इसका प्रारब्ध काटूंगा, ये इतना दुख पा रहा है। तभी तो हम कहते हैं ना कि भैया इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी लेकिन इतने से होके रह गई। भैया चोट तो बड़ा, एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन ठाकुर जी ने एक खरोंच नहीं आने दी। इतनी बड़ी दुर्घटना इतने रूप में हो गई, इतने से रूप। तो ये क्या है? ये भजन का ही तो प्रभाव है। और भजन जो नहीं करेगा तो जैसा कि हमने बताया कि 84 लाख योनियों में भटकना होगा, और तो और नरकों की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। और हम एक बात और बता दें, ये ना समझा जाए कि नरकों में यही वाला शरीर जाता है, यही देह जाती है। ये देह नहीं जाती, इस महान नरक के लिए एक अलग ही देह तैयार की जाती है जिसमें बड़ी बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं दोषों के अनुसार। तो इस प्रकार आज हम यही बताएंगे कि भजन और भजन में अंतर यही बड़ा सुंदर। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि बड़े सुंदर सुंदर रूप में ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम को गाया जाए। और तो और भजन, एक बात और कहकर हम विश्राम देंगे कि भजन क्या? कोई पूछे भैया भजन क्या? बोले भजन भी वही गाना उचित है जो ठाकुर जी के लिए रोना सिखा दे। ठाकुर जी के लिए डोंगरे जी महाराज जी तक तो यहाँ तक कहते हैं, संत श्री डोंगरे जी महाराज जी ने यहाँ तक कहा है, बड़े सुंदर उच्च कोटि के संत श्री डोंगरे जी महाराज जी हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सच्चा वैष्णव वही है जो ठाकुर जी के लिए कम से कम 24 घंटे में एक बार रो ले। वो सच्चा वैष्णव है जो कम से कम 24 घंटे में एक बार तो रोए। लेकिन हम किनके लिए रोते हैं? हम उनके लिए रोते हैं जो नाशवान है। भाई हम संसार से लगन लगाएंगे तो वो तो नाशवान है। यदि आशा हमारी आशा यदि संसार में रहेगी
तो क्या होगा? उस समय जब संसार में आशा रहेगी तो परिणाम ये होगा कि भाई आशा जिससे लगाई वो तो नाशवान है, तो वो पूरी होगी नहीं, तब हमें दुख पहुंचेगा। वही तो दुख है, और दुख कुछ नहीं है। ये सुख और दुख तो सब मन के हैं। तो इसलिए भजन कौन सा? जो ठाकुर जी के नाम, रूप, लीला, धाम में उनका चिंतन कराए और अंदर से ऐसी लीला, ऐसा हृदय द्रवीभूत करे कि ठाकुर जी के लिए हमारे आंखों में आंसू आने प्रारंभ हो। तो यही भजन और भजन ना करने वालों में अंतर है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सभी ठाकुर जी का भजन करें और अपना जो इतनी मुश्किल में, कहते हैं ना कि ये बड़ी मुश्किल में नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल में, ये जो नर्तन है ये बड़ी मुश्किल में मिला है। ये हर एक के लिए नहीं मिलता, हर एक के लिए नहीं मिलता। क्यों? बोले जैसे पशु हैं और मानव है, उनमें अंतर क्या? बोले पशु और मानव में यही अंतर है कि पशु तो सोच नहीं सकते, उनमें विचारने की क्षमता नहीं है, उनमें विवेक नहीं है। हम में विवेक है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, लेकिन उन पशुओं में नहीं है। पशुओं में भोग भी हैं। बोले कैसे भोग? बोले निंद्रा वो लेते हैं, खाना वो खाते हैं, पानी वो पीते हैं, सारे भोग करते हैं। लेकिन हम में और उनमें अंतर क्या? यही भोग हम में करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम में उनमें भाई यही अंतर है कि हम सोच सकते हैं, हम विवेक है, हम में अच्छे बुरे का ज्ञान है, सही गलत का ज्ञान है, लेकिन वह नहीं समझ सकते। और दूसरा, वह बोल नहीं सकते, और हम बोल सकते हैं और बोल करके ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे। जैसा कि बताया गया कि बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी का सभी भजन कीजिए, सभी भजन कीजिए। हम अन्य अन्य वीडियो में, अन्य अन्य छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से आप सभी को यही अवगत कराते रहेंगे कि कैसे ठाकुर जी में लगन लगाई जाए, कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, कैसे भगवत प्राप्ति। और ये ना समझे कोई, यदि ये समझे कि बड़ा कठिन रास्ता है भगवत प्राप्ति का, ऐसा भी नहीं है। बड़े सुंदर सुगम रास्ते हैं भगवत प्राप्ति के। और इन कलयुग में रहकर, इस कलयुग में रहकर कई भक्तों ने ठाकुर जी को पाया। उन भक्तों की भी चर्चा की जाएगी बड़े सुंदर सुंदर रूप में। कई नामदेव जी, वामदेव जी, ये सभी जितने भी नामदेव जी हुए 3 दिन में, कलयुग में 3 दिन में श्री नामदेव जी ने पाया। उधर ध्रुव जी ने सतयुग में कितने दिन पाया? 6 महीने में। छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने 6 महीने में, और यहां कलयुग में 3 दिन में श्री नामदेव जी ने पाया। तो हम आप ही बताइए कि सतयुग अच्छा है या कलयुग? भाई कलयुग में 3 दिन में, और सतयुग में ध्रुव जी ने 6 महीने में। ये है। और तो और 52 बार श्री नामदेव जी ने दर्शन दिए। नामदेव जी को, ठाकुर जी ने नामदेव जी को 52 बार दर्शन दिए। तो इसलिए आप सभी से यही आग्रह कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम ऐसी ऐसी सुंदर वीडियो अपने संपूर्ण विश्व में फैला सकें, जिससे सभी को एक डोरी में बांधा जा सके। और यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।